ओके हेलो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है बेटा? भारत में आधुनिक जो नृत्य है उसका जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। ठीक है, याद रखियो। अब हम थोड़ा सा उदय शंकर के बारे में देखते हैं। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार, उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1960 में दिया गया। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1960 में दिया गया। पद्म विभूषण 1971 में दिया गया था, याद रखना। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक है। उदय शंकर कौन है? उदय शंकर, ठीक है, रविशंकर का बेटा है जो प्रसिद्ध सितार वादक है, याद रखियो। ओ, रविशंकर के भाई है, पंडित रविशंकर के भाई थे। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखो एक बार। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, तो राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या बेटा इसका? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, याद रखना। राउत नाच, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच किसके द्वारा किया जावे? देखो बेटा, देखो भाई, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यदुवंशी मतलब यादव जाति के द्वारा। ठीक है, यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद, यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है, याद रखना। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जानते हैं। तो यादव जो है ये किस किस नाम से जानते हैं? राउत के, यदु, ठेठवार के। ठीक है, चलो 18। जोनपा लेग्सो, जोनपा लेग्सो का एक स्वागत नृत्य है। जोंगपा लेग्सो का एक स्वागत नृत्य, ठीक है, याद रखना। जोनपा लेग्सो, जोनपा लेग्सो खालिस्तान का एक स्वागत नृत्य है, भूटान का। कहाँ का बेटा? भूटान का। ठीक है, चलो देखो, भूटान के प्रमुख नृत्य है जुगंदरा नृत्य, ड्रामेटसे, 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 जुगंदरा, ड्रामेटसे। ठीक है, बुमथांग नृत्य, अचे, लाहामो डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य है। जो श्रीलंका का जो प्रमुख नृत्य बेटा वो क्या है? कैंडियन है, याद रखना। अत्तान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। ठीक है, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 19वां। थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोवा का है। थालो किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? गोवा का। ठीक है, चलो आगे देखो। थालो नृत्य, यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गोंडी और गेबित समुदाय द्वारा किया जाता है। धालो नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गोंडी और गेबित समुदाय द्वारा किया जाता है, याद रखना। जो धालो नृत्य है ये भंडारी, नाइक, कुनबी, गोंडी और गेबित समुदाय द्वारा किया जाता है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की एक प्रमुख नर्तकी है। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम की एक प्रमुख नर्तकी है। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे बेटा? भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? कथक से संबंधित व्यक्ति कौन है बेटा? बिरजू महाराज है, इंपॉर्टेंट है। लच्छू महाराज, ये भी इंपॉर्टेंट है।
सितारा देवी ये भी पेपर में आया हुआ है, कमलेनी अस्थाना आदि। ठीक है, तो बिरजू महाराज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लच्छू महाराज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ऐसे सीमाता है। सितारा देवी भी आ चुका है कई बार दिल्ली पुलिस में। ठीक है, मणिपुर इससे पहले जा चुका है आपका पहली क्लास में। तो मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति कौन है? झावेरी बहनी, गुरु आमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी। ठीक है, अगला है सतरिया से, ये असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, तो सतरिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति है शंकरदेव, इंपॉर्टेंट है। कौन है? शंकरदेव, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। तो सतरिया जो है असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत जो है शंकरदेव ने करी थी। कब? 15वीं शताब्दी में। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 दिया गया था? निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, रानी मचैया, किसे किया गया बेटा? रानी मचैया को। ठीक है, याद रखना। देखो, रानी मचैया को उम्मा थत, रानी मचैया को उम्मा थत की रानी, उम्मा थत की रानी के नाम से जानते हैं। रानी मचैया कोडांगू जिले की एक उम्मा थत लोक नर्तकी है। रानी मचैया कोडांगू जिले की एक उम्मा थत लोक नर्तकी है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। रानी मचैया ने कावेरी कला वरंदा, कावेरी कला वरंदा की स्थापना की। क्या की? कावेरी कला वरंदा की स्थापना की, याद रखना। रमा वेदनाथन, रमा वेदनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? रमा वेदनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, याद रखना। भरतनाट्यम, किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, रमा वेदनाथन, रमा वेदनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। रमा वेदनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। रमा वेदनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है, याद रखना। क्या है? भरतनाट्यम कलाकार है। दूसरा, ये गणेश नाटाल्य, ये गणेश नाटाल्य के निदेशकों में से एक है। ये गणेश नाटाल्य के निदेशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सी नृत्य किया जाता है? जो महाराष्ट्र है वहाँ की महिला कौन सा नृत्य करती है बेटा? लावणी, लावणी नृत्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखो। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा होता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है जो ढोलक की धुनों पर किया जाता है, जो ढोलक की धुनों पर किया जाता है, जो ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो कि बैसाखी पर्व पर किया जाता है। भांगड़ा कहाँ पर स्थित है बेटा? भांगड़ा जो है पंजाब राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गरबा बेटा गुजरात का है। गरबा कहाँ का? गुजरात का। ठीक है, याद रखियो। तो गरबा कहाँ का? गुजरात का। देखो, गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग होता है। जो गरबा नृत्य है इसमें डांडिया का प्रयोग होता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि पे, बसंत पंचमी, होली जैसे त्योहारों पर होता है। केरल के लोक नृत्य थियाटटू नृत्य, थम्मी थुल्लाल, कुम्मी डांस होता है। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो फाग है, हरियाणा का कौन सा है? फाग है। सांग है, ठीक है, धमाल है, डफ है, गुग्गा डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है गुग्गा डांस। तो केरल में कौन कौन सा बेटा? केरल का थियाटट्टू नृत्य, थम्मी थुल्लल,
कुम्मी डांस। हरियाणा का फाग है, सांग है, धमाल है, डफ है, गुग्गा डांस है आदि। तो गुग्गा डांस आलिया कई बार याद रखना। उसके बाद पंजाब क्या, भांगड़ा पाले, झूमर, गिद्दा, तीजन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है, यानी जो गिद्दा है तो को भांगड़ा पुरुष करते हैं और गिद्दा को महिलाएं करती है, जैसे पुरुष करे ऐसे ही। ठीक है। अगला, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, ये आपका आ गया है। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है आपको पता है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से है, आपने पढ़ा है। ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। सोनल मानसिंह, ठीक है, देखो ये रहा। तो सोनल मानसिंह जो है इसका संबंध किससे बेटा, भरतनाट्यम और ओडिसी से, ओडिसी से। ठीक है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया था। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ सम्मानित किया गया बेटा? 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया था। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां, बिरजू महाराज खालिस्तान के एक जाने माने नर्तक है। बिरजू महाराज खालिस्तान के एक जाने माने नर्तक है बेटा, कथक के। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, मैंने पढ़ाया था अभी आपको ऊपर। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम है ब्रजमोहन नाथ। क्या था बेटा? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इन्हें 1986 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण, जो बिरजू महाराज को कब दिया गया था बेटा? 1986 में। वास्तविक नाम था ब्रजमोहन नाथ। ठीक है। और पहला अवार्ड क्या भारत का बेटा? पहला है भारत रत्न। भारत रत्न। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? किसका संबंध ओडिसी नृत्य से है? किसका संबंध ओडिसी नृत्य से? याद रखना। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? ठीक है बेटा। तो सुजाता महापात्रा, सुजाता मोहपात्रा का संबंध है। किसका है? सुजाता मोहपात्रा का। ठीक है, याद रखना। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ बेटा? बालासोर उड़ीसा में हुआ। ठीक है। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित है। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, इनका जन्म बालासोर में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। ठीक है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। ठीक है।
याद रखना। नेक्स्ट 28वां बेटा, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? कुचिपुड़ी, 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 ठीक है। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है, ठीक है। बिहू, तो अच्छा क्वेश्चन बहुत ही। बिहू एक समूह नृत्य है। बिहू क्या है? बिहू एक समूह नृत्य है, इम्पोर्टेंट है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्रियां साथ साथ नृत्य करती है। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। पारंपरिक संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब का। कालबेलिया राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का, तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया। गोपिका वर्मा खालिस्तान, गोपिका वर्मा खालिस्तान की एक शास्त्रीय नर्तकी है, मोहिनीअट्टम की। कहीं की है? मोहिनीअट्टम की। तो गोपिका वर्मा खालिस्तान की एक शास्त्रीय नर्तकी है, मोहिनीअट्टम की, ठीक है। किसकी है? मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल में हुई। कहाँ पर हुई? केरल में। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। तो मोहिनीअट्टम का जो नाम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ संदूर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? स्नातक की, ठीक है, याद रखना। 31वां क्वेश्चन है आपका। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य? कथक, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तरी भारत का। कहाँ का है? उत्तरी भारत का। कथक उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तरी भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, ये भी आपको पता है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक है, ठीक है। देखो दोबारा, एक तो बिरजू महाराज, एक दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक है। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? फारसी वेशभूषा से, ठीक है, याद रखना। 32 छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? छऊ नृत्य, तो छऊ आपका पूर्वी भारत का है। छऊ कहाँ का है? पूर्वी भारत का, ठीक है, याद रखना। तो छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं
युद्ध प्रताप से हुई थी। इस नृत्य को छो नाच नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य को छो नाच नाम से भी जानते हैं। पंडित गुरु श्याम चरण पति पंडित गुरु श्याम चरण पति पंडित गुरु पंडित गुरु श्याम चरण पंडित गुरु श्याम चरणपति श्री शशधर आचार्य। पंडित गुरु श्याम चरण पंडित गुरु श्याम चरणपति श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में 6 नृत्य को शामिल किया। अगला है, ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका, श्री जतिन गोस्वामी को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो वह सत्रिय नृत्य है। श्री जतिन गोस्वामी को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, सत्रिय नृत्य। ठीक है, क्या है? सत्रिय नृत्य। तो जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया था। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया था। सत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 18 के लिए कालिदास सम्मान दिया गया था, याद रखना। और ये कालिदास सम्मान जो है ना एमपी सरकार देवे। कौन देवे? एमपी सरकार। ठीक है, याद रखना। चलो अगला है 34वां, सत्रिया को खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। सत्रिया को खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, याद रखना। तो ये था आपका 2000। ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा बेटा? भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय जो नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से, याद रखना। मोहिनी अट्टम नृत्य केवल मोहिनी अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एकल महिला द्वारा गाया जाता है। ठीक है। 35वां है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर 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 प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, याद रखना। घूमर नृत्य प्राय अवशेष अवसरों घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमने से लिया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य पाइका चेती घोड़ा चांगू नृत्य डंडा जात्रा आदि है। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया भवई पधार और टिम्पणी डांडिया भवी पधार और टिम्पणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वह बेटा आपका भांगड़ा। कौन सा नहीं है? भांगड़ा। ठीक है, याद रखना। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। भांगड़ा कहाँ की? पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा 37वां, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंगमेल। तो तरंगमेल है बेटा गोवा से। तरंगमेल कहाँ का? गोवा का। ठीक है, याद रखियो। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है, याद रखना। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे इस नर्तक इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। धनगर, कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य है। ठीक है। तमिलनाडु के लोक नृत्य तमिलनाडु के लोक नृत्य आयट्टम है, करगट्टम है, कोलट्टम है, पिकोक डांस है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से है? राय नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य बेटा रंगबत्ती।
क्या है? रंगबत्ती। ठीक है, उड़ीसा क्या है? रंगबत्ती। तो रंगबत्ती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुए। बागा नाच, कीसाबादी, गोटीपुआ, घुमरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। सांगराई। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? वो है आपका त्रिपुरा। क्या है बेटा? त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखियो। तो मोंग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। ठीक है, याद रखियो। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य है, बेलाटा नृत्य है, नागमंडला नृत्य इत्यादि। बिहार के लोक नृत्य क्या है? कर्म नृत्य है, धोबे नृत्य है, झिझिया नृत्य है। ठीक है, तो कर्म नृत्य, धोबे नृत्य, झिझिया नृत्य आदि है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट 40। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो ये आपका कथक। क्या है बेटा? कथक, 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 कथक। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ठीक है, तो वह आपका डांडिया रास। डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि पर हुए। ठीक है, डांडिया रास जो है गुजरात में नवरात्रि पर होता है। इसे तलवार नृत्य भी कहते हैं। रास लीला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान का है। तो रासलीला यूपी का है, कालबेलिया राजस्थान का है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात में होता है, नवरात्रि के उत्सव पर हुए। ठीक है, याद रखियो। चलो 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से जानते थे। तो वह आपका भरतनाट्यम। कौन सा बेटा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासी अट्टम के नाम से जानते थे। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर में हुई थी, याद रखियो। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? देवदासी द्वारा। ठीक है बेटा, याद रखियो। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी तथा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्णन अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसरों पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मिजोरम से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखना, मिजोरम से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा है। तो आंसर क्या है बेटा इसका? मुंडारी। क्या है? मुंडारी। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। मुंडारी नृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है। मुंडारी नृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। जतरा, चितिड, नीरज दूर इस जनजाति का नृत्य है। चेलम, जंगतलम तथा चेराव मिजोरम राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, 44। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेतई लोगों द्वारा वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मेतई लोगों द्वारा, तो आपका मणिपुरी। मणिपुरी, तो मणिपुरी नृत्य मेतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य जो है मेतई लोगों की वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। इसमें राधा और कृष्णा का प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है। ठीक है,
गोविंद संगीत लीला विलास। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य संबंधित नहीं है? झारखंड राज्य संबंधित नहीं है बेटा, तो वो आपका धिमसा। कौन सा है? धिमसा। ठीक है, याद रखियो। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से पौरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। ठीक है, याद रखियो। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। कहाँ पर हुआ बेटा? रात्रि में। ठीक है, याद रखियो। अगला क्वेश्चन है 46वां। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध विष्णु देवता से है। किससे है बेटा? विष्णु से। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित होता है। 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नूतम कुथियोत्तम नृत्य गुरुदन थुक्कम केरल के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। तो अर्जुन नृतम कुथियोत्तम नृत्य गुरुदन थुक्कम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य बेटा। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य संबंधित है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताना। तो अगली है आपका बुया। कौन सी बेटा? बुया। तो बुया लोक नृत्य दिगरू मिसमी। बुया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा होता है। बुया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा होता है। पंवरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य की है। पंवरिया बिहार तथा धमान पंवरिया बिहार की है, धमान शैली हरियाणा की है। 48वां क्वेश्चन है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति से होता है बेटा? चक्री तो होता है कंजर। कंजर 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 कंजर। ठीक है बेटा। तो चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विवाह के आयोजन पर किया जाता है। तो चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो कि विवाह के आयोजन पर हुआ है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में सबसे बड़ी है। भारिया जनजाति का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, चक्री राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो कि शादी के दौरान हुआ है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है। गोंड जाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। 49 निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहते हैं? किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहते हैं बेटा? तो वह कथक। कौन है? कथक। कथक। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जानते थे। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुई थी। कथकली का संबंध केरल से है। तो कथक का संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कथकली का है केरल से। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। कथकली या कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका है? आकाश तत्व का। बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? सतरिया, प्रश्न नंबर 3। सतरिया, सतरिया। अच्छा, तो इसका आंसर सतरिया भाई, पाँव दुख लगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 51वां। नूपन नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपन नृत्य। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई नूपन नृत्य का। नूपन नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है। देखो, नूपन नृत्य जो है आपका मणिपुर का है। तो नूपन नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा हुए। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली है। ठीक है। झारखंड के लोक नृत्य झुमेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी एंड संतालिया झारखंड के। ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन है 52वां। कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। असम के लोक नृत्य बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा हुए, अंक्या नट, देवधानी नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश के दादरा रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला, ठीक है। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाते हैं जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ठीक है, बीरा। बीरा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा होती है। जो बीरा है वो केवल पुरुषों द्वारा होती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। बीरा जो बिहार में है। समचकवा, बकोबखेन, जटा जटिन तथा पांवरिया बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। पांवरिया। 54वां है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीवों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? चरी नृत्य में। किसमें बेटा? चरी नृत्य में, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला है पॉइंट, चरी नृत्य राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती है। धननगरी गजा कोली नृत्य तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 55वां क्वेश्चन, खालिस्तान एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, वह है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी एक भाषण को, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है, याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और गांव कुशेल वल्लभपुरी, ठीक है। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। 56वां क्वेश्चन है आपका, मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है बेटा? चारो। चोंगलाइजेशन, चोंगलाई जोन तथा ख्वालालाम नृत्य मिजोरम के अन्य नृत्य है। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का शब्द करता है तलवार और भाला, क्या है? तलवार एंड भाला। माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, माच, ठीक है बेटा, याद रखना। कमसाले खालिस्तान राज्य का पारंपरिक नृत्य है, कर्नाटक का। कमसाले कर्नाटक का है। तो कमसाले को बीसु कमसाले के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। भगवान शिव, वीरगासे, ढुल्लू, कुनीथा, गरुड़ी, कुंबे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है। ममीता खालिस्तान राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य ममीता। ममीता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फजल उत्सव ममीता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबोंग नृत्य, मेला डोम व होजगिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है आलू यट्टू खालिस्तान राज्य का एक लोक नृत्य नागालैंड का। ठीक है। तो आलू यट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य है। लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य शैली है? तो यह बेटा कश्मीर की। कहाँ की? कश्मीर की, ठीक है, याद रखना। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। हंसने और हंसाने को प्राथमिकता देते हैं। भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोक नृत्य संगनी, सिंगी, छम्ब, गेनी, शब्दो, तामांग, सैलो आदि है। छूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, छूफाट। 61वां क्वेश्चन है बेटा, धननगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। वह महाराष्ट्र। किससे बेटा? महाराष्ट्र से, ठीक है, याद रखना। पारंपरिक नृत्य धननगरी गजा महाराष्ट्र राज्य संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहो गवालो कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धननगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा, फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। नेक्स्ट,
माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है बेटा? माथुरी आई मर गया भाई। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे पैर भी सो गए देख लो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तेलंगाना में होता है भाई। तो माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, श्रावण मास में यह नृत्य होता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, तांदी नृत्य, चौफुला नृत्य आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का एक राज्य का नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राज्य का नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का राज्य का नृत्य? ठीक है, तो ए है आपका घूमर। क्या है? घूमर। घूमर 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 याद रखना। सारे रिपीटेड है भाई। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसर पर किया जाता है, शादी त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम का शब्द घूमने से लिया गया है। ठीक है, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नृत्य। कच्ची घोड़ी, कठपुतली और कालबेलिया जो है राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बेटा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 13 ताली। ठीक है, सुना होगा ना आपने, 13 ताली 26 ताला मिल जा। तो 13 ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है भाई। 13 ताली। घोरिया नृत्य निम्न में से किस किस राज्य से संबंधित है? घोरिया तो गुजरात से है। घोरिया गुजरात से है। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोगों चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला लेकर और गहने पहनकर नृत्य करते हैं। तो चमकीले कपड़े पहनते हैं, गेंदे के फूल रखे और हाथों में माला पहनकर जो है इस नृत्य को करते हैं। 65वां क्वेश्चन है, रिखमपाड़ा खालिस्तान का पारंपरिक नृत्य बेटा। अरुणाचल प्रदेश का रिखमपाड़ा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखियो, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। तो रिखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दाकिम डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, बोइया नृत्य तथा लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के राज्य अन्य लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी, घुंघटी, डांगी लोक नृत्य, दानो नृत्य आदि है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी, बदेरी अन्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में होता है बेटा? कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में होगा? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का बेटा आपका नाटी नाटी नाटी। तो यह नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर, शिमला, कुल्लू मनाली या मेलों और त्योहारों पर होता है। ठीक है, अगला है बोलक आर्ट। कर्नाटक राज्य का क्या है? नृत्य रूप है बोलक आर्ट। बोलक आर्ट, बोलक आर्ट, बोलक आर्ट। ठीक है, तो बोलक आर्ट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों को डूडी कहा जाता है। डूडी। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों के तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना। 68वां है बिरहोर नृत्य। खालिस्तान का एक आदिवासी नृत्य, झारखंड का बिरहोर। ठीक है, तो बिरहोर जो आपका झारखंड का है बेटा, याद रखना। तो बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में करा जाता है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, डांस की छाल पर रस्सी की टोकरी आदि सामान बेचकर बनाकर अपना बेचते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 69वां क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है इसमें? रतवाई भारतीय खालिस्तान जनजाति से जुड़ा एक नृत्य शैली है, रतवाई। ठीक है, याद रखना, रतवाई। तो रतवाई है बेटा आपका मेवाती जनजाति के द्वारा। किसके? मेवाती। तो रतवाई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ियों के भागों में निवास करती है। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70वां। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? लद्दाख के, तो वह आपका सोडोल। कौन सा बेटा? सोडोल। ठीक है, कौन सा बेटा? सोडोल, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पाउ डांस, जबरो डांस, सोन डांस, दुर्गपा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य है। 71वां क्वेश्चन देखो, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप का कोकली, कोलकली। कौन सा बेटा? कोलकली है, कोलकली, कोलकली। ठीक है, याद रखना।
कौन सा बेटा? कोलकली। तो कोलकली का शब्द अर्थ है छड़ी नृत्य। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। लावा 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 लावा, ठीक है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? वह डांगी। तो इसका मतलब रूप है, धूमल है और हफीजा है, ठीक है, याद रखना। ओके। तो डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधित है। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधित है। जोरा जाली, चारबा व झंटा हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रोप, हाफिजा और डमहल रोप, हाफिजा और डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? नृत्य शैली तो वह आपकी फाग। तो डप, धमाल, झूमर हरियाणा राज्य के हैं। डप, धमाल, झूमर हरियाणा के हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा होता है। वेलाकली केरल राज्य का है। चेती आपका जो उत्तर प्रदेश का चैत्र मास में होता है। अगला क्वेश्चन है 74वां। लावणी भारत के किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। लावणी महाराष्ट्र में होता है, याद रखना, ये हमने पढ़ाई था अभी। तो लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। निर्गुणी लावणी में आध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डुबो देता है, ठीक है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए भाई, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? तो बेटा क्वेश्चन हमारे 74 क्वेश्चन करे हमने, ठीक है। और अब देखो चैप्टर नंबर 2 आ गया आपका। इसमें वाद, वादक और वाद्यंत्र, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा। तो जो छात्र चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सारे के सारे बालक लाइक करें। और जो कमेंट सेक्शन है इसमें कमेंट करके जो है वीडियो का फीडबैक दीजिए सभी के सभी, ठीक है। और सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका नया चैनल बना है ये सुपर 50 के नाम से, उसको जा करके आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। धन्यवाद।